देख रहे हैं जयपुर वीकली और मैं हूं दिनेश। हमेशा की तरह इस बार मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है और कौन से जो वो लोग होते हैं जो इसमें वोट करते हैं और उनके वोट का वैल्यू क्या होता है, किस तरह से काउंटिंग होती है, राष्ट्रपति के चुनाव में कब अधिसूचना जारी होती है और इस पर कब जो वोटिंग होने वाली है और कब इसका रिजल्ट आने वाला है, कौन से कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जो आपके आने वाले आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो यदि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देर नहीं करते हैं, अब हम अपने स्लाइड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो चुनाव होने वाली हैं वो कब होने वाली है और कैसे कैसे किस फेज़ में कब नोटिफिकेशन जारी होगा और वो सारी सूचनाएं हम देखते हैं। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव अभी 2022 में होने वाला है उसकी कुछ प्रमुख तिथियां हैं, डेट्स हैं, उनको आप देखिए कि वो कैसे कैसे होती। तो सबसे पहले देखते हैं कि चुनाव में क्या है। तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो पूरा शेड्यूल है, तो सबसे पहले होता है अधिसूचना। चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करती है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है। तो अधिसूचना जारी करने की तिथि थी 15 जून, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी 29 जून और नामांकन की जांच 30 जून तक करनी थी। नामांकन वापस लेने की तारीख 2 जुलाई है और जो वोटिंग है वो 18 जुलाई को होगी और वोटिंग का जो काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, वो 21 जुलाई की होगी और 21 जुलाई को ही डिक्लेयर हो जाएगा कि हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन होने वाले हैं। तो अब चलते हैं। अब देखिए, सोमवार 18 जुलाई को ये तय हो जाएगा कि देश के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे। यह तो जग जाहिर है कि राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश के विधायकों की मत का मूल्य सबसे ज़्यादा है और उत्तर पूर्वी राज्यों के विधायकों का मूल्य सबसे कम है। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पुदुचेरी, संघराज, मेघालय और मणिपुर के विधायकों को वोट का मूल्य क्रमशः 7, 8, 9, 16, 17 और 18 है। लेकिन क्या आपको पता है कि राजस्थान के विधायकों का मूल्य कितना है और किस राज्य के विधायक का मूल्य कैसे तय होता है? चलिए जानते हैं सब कुछ। तो देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 18 जुलाई को वोटिंग हो रही है। 21 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति का नाम का ऐलान किया जाएगा। हर किसी की निगाह 2 प्रमुख उम्मीदवारों पर टिकी है। ये हैं एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। दोनों उम्मीदवारों ने संसद और विधायकों को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आइए जानते हैं प्रमुख राज्यों की स्थिति और क्या दोनों उम्मीदवारों के बीच में क्या है वोटों की स्थिति। राष्ट्रपति चुनाव में कुल कितने वोट हैं? राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों और विधायकों की कुल संख्या को मिलाकर वोट के वैल्यू निकाली जाती है। इस वक्त देश में सांसदों और विधायकों की कुल वोट वैल्यू है 10,86,431। फ्रेंड्स, ये आप नोट कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटों की वैल्यू है वो कितनी है। ये आने वाले कंपटीशन एग्जामिनेशन में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। 10,86,431 ये राष्ट्रपति के वोटों की वैल्यू है। तो गौर करने वाली बात यह है कि इस बार के चुनाव हर सांसद के वोट का मूल्य जो पहले 708 था वो घटकर 700 रह जाएगा। तो जो सांसद हैं उनका जो वोट का वैल्यू है वो 708 से 700 रह जाएगा। ये भी आपके लिए आने वाले कंपटीशन एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो इसे भी आप नोट कर लें। और अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता किस तरह से है। तो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान से होता है। इस चुनाव में आम जनता वोट नहीं करती है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधायक इसमें वोट डालते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज की रिपोर्ट में हम आपको वोट वैल्यू को लेकर बात करते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट वैल्यू क्या होता है और ये इस बार सांसदों के वोट की वैल्यू क्यों कम हो गई है। यह तो आप जानते ही हैं कि देश में महामहिम का चुनाव गोपनीय तरीके से कराया जाता है, यानी कि निर्वाचक अपना वोट किसी को भी दिखा नहीं सकता। अगर निर्वाचक अपना वोट किसी को दिखाते हैं तो उनका वोट रद्द कर दिया जाता है।
राष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। संसद भवन और राज्य की विधानसभाओं में होगी वोटिंग। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग संसद भवन नई दिल्ली में वोट करेगी और विधानसभा के सदस्य अपनी विधानसभा में वोट कर सकेंगे। किसी आपात स्थिति में सांसद और विधायक कहीं भी वोट डाल सकते हैं, लेकिन इनके लिए इन्हें 10 दिन पहले चुनाव आयोग को बताना होगा। संसद और विधायक की वोट की वैल्यू जान लीजिए। देश के राज्यों के सभी विधायकों के वोट का वैल्यू 5,43,231 है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि सारे विधायकों के वोट का वैल्यू, एमएलएस की वोट का वैल्यू क्या है, 5,43,231। वहीं लोकसभा के सांसदों के कुल वैल्यू है 5,43,200। इस तरह से दोनों विधायकों की कुल वोट वैल्यू हो गई 10,86,431। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटिंग होगी, जो वोट पड़ेंगे, उन वोटों का जो मूल्य होगा, वैल्यू होगा, वो होगा 10,86,431। इनमें से 776 सांसद के वोट की वैल्यू 5,43,200, जबकि देश के 4,033 विधायकों की वैल्यू, विधायक एमएलए की वैल्यू 5,43,231 है। चुनाव आयोग ने बताया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के कुल वोटरों की संख्या है 4,809। फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल वोटरों की संख्या, कितने वोटर हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो ये है 4,809। राष्ट्रपति चुनाव में वोट वैल्यू क्या होता है? राष्ट्रपति चुनाव में सदस्यों के वोटों के मूल्यों के बारे में संविधान के अनुच्छेद 55 में ये जिक्र किया गया है। इसकी वैल्यू कैसे तय की जाती है, इस बारे में भी बताया गया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में एक एमएलए के पास सबसे ज़्यादा 208 वोट वैल्यू है। ये सभी 203 विधायकों के वोटों के कुल मूल्य 83,824 है, 83,824 है। ठीक इसी तरह से सिक्किम में एक विधायक के पास सबसे कम 7 वोट वैल्यू है। यहाँ के कुल विधायकों के वोटों का वैल्यू 224 है। देश में जितने भी निर्वाचित विधायक हैं, उनके वोटों का जो मूल्य आता है उसे लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की कुल संख्या से डिवाइड किया जाता है। यहाँ एक सांसद के वोट का मूल्य होता है। अब देखिए, देखते हैं कि कैसे निकालते हैं ये जो वोट वैल्यू है। जो देश में किसी प्रदेश के एमएलए के पास कितने मत हैं, इसके लिए हम उस राज्य की जनसंख्या जो 1971 के सेंसस जनगणना के अनुसार जो राज्य की जनसंख्या थी को वहाँ के विधानसभा सदस्यों की संख्या से डिवाइड करते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है उसे फिर 1000 से डिवाइड किया जाता है, 1000 से डिवाइड करते हैं। इसके बाद जो अंक प्राप्त होता है उससे ही प्रदेश के एक विधायक की वोट का अनुपात निकलता है। अगर शेष 500 से ज़्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में, यूपी में एक विधायक के पास सबसे ज़्यादा 208 वोट वैल्यू होते हैं। सभी 403 विधायकों की वोटों की कुल वैल्यू होती है 83,824। ठीक ऐसे ही दूसरे राज्यों के वोट की वैल्यू निकालते हैं। विधायकों की वोटों की वैल्यू कैसे तय होती है, इसे हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं और देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एक एमएलए की वोट की वैल्यू। तो अब हम देखते हैं कि राजस्थान में 1971 में कुल आबादी थी 2,57,65,806। इसको 200 जो एमएलए की संख्या है, विधायकों की संख्या है, उसे भाग देने पर आपको 1,28,829 संख्या प्राप्त होती है। इसको फिर से 1000 से भागा देने पे 128.82 की संख्या प्राप्त होती है। तो इसको राउंड फिगर में करते हैं तो ये 129 तय हो जाती है। तो 129 एक एमएलए की वोट की वैल्यू हुई। सांसदों के वोट की वैल्यू देश के सभी विधायकों, देश के सभी एमएलएज हैं के वोटों का जो वैल्यू है उसे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद जो अंक प्राप्त होते हैं वही एक एमपी यानी संसद के वोट का मूल्य होता है। अगर डिवाइड करने पर शेष
0.5 से ज़्यादा बचता है तो वेटेज में 1 अंक का इजाफा होता है, यानी एक सांसद को वोट की वैल्यू 708 होती है। यानी राज्यसभा और लोकसभा के कुल 776 सांसदों की वोटों की संख्या 5,49,408 है। सॉरी, वोटों की वैल्यू बारे में क्यों हम होगी, इस बार जो सांसदों की वोट की वैल्यू है वो क्यों कम होगी, इसके बारे में जानते हैं। तो साल 1997 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद भारत के से सांसद की वोटों का मूल्य 708 निर्धारित किया गया, लेकिन इस बार राष्ट्रपति चुनाव 2022 में हर सांसद के वोट का मूल्य 708 से घटकर 700 रह जाएगी, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं होना है। राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के मत का मूल्य दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर समेत दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के लिए निर्वाचित मेंबरों की संख्या पर आधारित है। जम्मू कश्मीर में अब तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं, ऐसे में जम्मू कश्मीर के विधायकों के वोटों का मूल्य निर्धारित नहीं हो सकेगा और सांसदों के वोट के वैल्यू कम हो जाएंगे। तो कारण यह है 708 से 700 एक सांसद के वोट का वैल्यू कि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा नहीं है और वहाँ के विधायकों की वैल्यू नहीं ली जा सकती है, इसलिए 708 से 700 रहेगी इस बार सांसदों की वोट की वैल्यू। तो देखते हैं, तो इसमें हमने वैल्यू की बात कर ली, सब कुछ देख लिया कैसे होता है। अब ये भी जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुमत के लिए एक उम्मीदवार को कितने वोटों की आवश्यकता होगी, वोट के वैल्यू की। तो राष्ट्रपति चुनाव बनने के लिए कम से कम एक उम्मीदवार को 5,43,216 वोटों की ज़रूरत होगी। 5,43,216 वोटों की ज़रूरत होगी तो वो उम्मीदवार जीत सकता है। ये बहुमत का आंकड़ा है। अब आगे देखते हैं कुछ ताज़ा राजनीतिक हालात के अनुसार एनडीए के पास कुल 5,33,751 से ज़्यादा वोट हैं, क्योंकि अब झारखंड के मुक्ति मोर्चा ने भी मुर्मू को अपने समर्थन दे दिया है, जबकि विपक्ष के खाते में 3,60,300 वोट नजर आ रहे हैं। माह 21 जून को विपक्ष ने करीब 17-18 दलों ने यशवंत सिन्हा को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का फैसला किया था। उस वक्त शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन अब महाराष्ट्र में सत्ता बदलते ही तस्वीर बदल गई है। एकनाथ शिंदे के समर्थक अब भाजपा के साथ आ गए हैं, लिहाजा उनके वोट द्रौपदी मुर्मू को मिलेंगे। इस बीच उद्धव ठाकरे के गुट के शिवसेना बाकी विधायकों और सांसदों ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए दबाव बनाया है। उद्धव ठाकरे के पास विधायकों की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लिहाजा अब वो मुर्मू का समर्थन करेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में कौन कौन सी पार्टियां हैं और यशवंत सिन्हा के समर्थन में कौन कौन सी पार्टियां हैं। सबसे पहले देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में महाराष्ट्र में सत्ता बदलने के बाद यशवंत सिन्हा के उम्मीदवारों को कमज़ोर हो गई है। जब भाजपा ने 18 जुलाई के चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार घोषित किया तो एनडीए बहुमत के आंकड़े से 13,000 वोट दूर थी। इसके बाद से अकाली दल, बासपा, वाईएसआरपी, तेदेपा और बीजेडी का समर्थन मिला। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन मिल गया। शिवसेना के पास 10.86 लाख वोट में से 25,000 से अधिक वोट हैं। यशवंत सिन्हा की दावेदारी कितनी मजबूत है। यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार के साझा है, लेकिन विपक्ष की कई पार्टियों का उनको समर्थन नहीं मिला है। मुख्य रूप से कांग्रेस, सपा, एनसीपी, टीएमसी, द्रमुक, टीआरएस उनके समर्थन में है, लेकिन विपक्ष के अन्य दल क्या करेंगे, तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी मुर्मू को वोट करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का रुख साफा भी साफ नहीं है वो किनको वोट करेंगे। तो अब सारा दारोमदार है कि देखते हैं 18 जुलाई को वोटिंग कैसे होती है और किन के पक्ष में कौन वोट करता है। तो 18 तारीख को भारत के राष्ट्रपति के जो दोनों उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू, इनके भाग्य का फैसला हो जाएगा और बैलेट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आपने देखा अभी कि हमने आपके साथ डिस्कस किया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन उम्मीदवार खड़े हैं और एमएलए की, सांसदों की वोटों की वैल्यू कैसे निर्धारित की जाती है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट तिथियों के बारे में जानकारी हमने आपको दी। आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें
लाइक करें और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट्स में लिख के बताएं, मैं आपके लिए वो बनाऊंगा। और 21 तारीख को जब राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाएगा तो जो विजयी उम्मीदवार होंगे उनके बारे में मैं और सारी जानकारियाँ और राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति और भारत के संविधान से संबंधित और बहुत सारी जुड़ी हुई जानकारियाँ मैं आपके पास लाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में अभी इतना ही। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगले वीक। नमस्कार जी।